हमने डिफरेंट जनरेटिव मॉडल देखे थे। एंड उससे पहले हमने क्या है, किस तरीके से अगर आपको रैक बिल्ड करना है, लेकिन अगर आपके कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस हैं तो आप किस तरीके से रैक बिल्ड कर सकते हैं वो हम देख रहे थे, राइट। सो जस्ट उसका ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, आज सिर्फ ये देखेंगे कि जो हमारा अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ टेक्सचुअल डेटा ही देख रहे थे। सो उस टेक्सचुअल डेटा के साथ साथ किस तरीके से टेबल डेटा का जो आपका इनपुट रहेगा वो भी हमें एक्सट्रैक्ट करना है। एंड टेबल डेटा किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है कि जो भी आपका उसमें स्ट्रक्चर रहेगा टेबल डेटा का, राइट, टेबल का स्ट्रक्चर वो भी आपको क्या करना है, प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करना है। एंड फिर उस टेबल को जो प्रॉपरली स्ट्रक्चर के साथ एक्सट्रैक्ट हुआ है उसे भी हमें एलएलएम को पास करना है, जिसकी वजह से क्या हो सके, उस टेबल में अगर कुछ इंफॉर्मेशन है तो उसके ऊपर भी हम क्या है, क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, राइट। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हम क्या देख रहे थे उस दिन, जस्ट उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ रिकैप ले लेते एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, आज हम क्या करेंगे, सेमी स्ट्रक्चर रैग हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं उसे हम देखेंगे, ठीक है। सो हमने क्या देखा था उस दिन, जो भी रैक्स है उनको हम सिर्फ टेक्सचुअल डेटा के ऊपर ही क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे। सो सिर्फ टेक्सचुअल डेटा के ऊपर अगर रैक को हम अप्लाई करते हैं तो मे भी क्या हो सकता है, वो प्रॉपरली वर्क करे सिर्फ टेक्सचुअल डेटा के ऊपर, राइट। लेकिन अगर हमें क्या करना है, टेबल डेटा, इमेज डेटा के ऊपर भी क्वेश्चन आंसरिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो इमेज के ऊपर तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि हम मॉडल को सिर्फ टेक्स्ट ही इनपुट दे सकते हैं। सो इसके लिए हमने क्या देखा था, मल्टी मॉडल मॉडल्स देखे थे, जैसे एक गूगल का जेमिनी मॉडल होता है, राइट। तो जेमिनी मॉडल के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये हमने 1.5 फ्लैश मॉडल देखा था, जिसमें हम टेक्स्ट तो दे ही सकते हैं, उसके उसके साथ साथ क्या है, हम एज अ इमेज भी इनपुट दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, एक इमेज थी जो हमने हमारे मॉडल को इनपुट दिया एंड क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन दिस इमेज। सो ये मॉडल क्या कर रहा था, जो भी इमेज में है उस इमेज को क्या कर रहा था, प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा था। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके का ग्राफ हमने क्या किया था, मॉडल को दिया था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो वो ग्राफ के ऊपर भी क्या कर रहा है, क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा था, राइट। सो फिर हमने देखा था अगर आपको क्या करना है, टेबल हैंडल करने हैं, राइट। सो टेबल हैंडल करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं रैक के लिए। सबसे पहला, जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो टेबल का स्ट्रक्चर रिटेन नहीं होता है, राइट। तो टेबल का स्ट्रक्चर रिटेन नहीं होता मतलब क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे ये टेस्ला का पीडीएफ हमने एक्सट्रैक्ट किया था एंड टेबल जब देखा था तो टेबल में क्या हो रहा है, टेबल का जस्ट कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, वो क्या है, वन लाइन से ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इवन ह्यूमन को भी अगर आप ये दिखाते हैं एंड इस टेबल के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या है, इवन ह्यूमन भी क्या है, रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो एलएलएम तो किस कैसे देगा, राइट। सो अगर हमें क्या करना है, एलएलएम का रिस्पॉन्स की जो एक्यूरेसी है वो इंप्रूव करनी है टेबल डेटा के ऊपर, तो हमें क्या करना होगा, इस टेबल डेटा को प्रॉपरली यूज करना होगा। एंड जो हम नॉर्मल लोडर्स यूज कर रहे थे, जैसे पाई पीडीएफ लोडर, पाई म्यू पीडीएफ, पीडीएफ माइनर, जो भी लोडर्स थे, उन लोडर्स का क्या है, वो लोडर्स हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि उनमें से किसी भी लोडर में क्या हो रहा है, टेबल का स्ट्रक्चर रिटेन नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी देखा था। अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी में क्या होता है, सो ये लाइब्रेरी किस लिए बिल्ड हुई है, गेट यूर डेटा रैग रेडी। सो रैग या फिर एलएलएम को फीड करने के लिए डेटा जिस फॉर्मेट में चाहिए, जैसे चाहिए,
उस तरीके का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रॉपरली ये लाइब्रेरी क्या है, बिल्ड हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ PyPDF लोडर एंड जो नॉर्मल लीडर्स लोडर्स होते हैं, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। एंड इवन क्या है, LangChain में अनस्ट्रक्चर का क्या है, लोडर भी अवेलेबल है। तो लेकिन हमने जस्ट क्या अनस्ट्रक्चर का एक एग्जांपल देखा था। सो अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी में क्या होता है, सो ये बेसिकली सबसे पहले क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप उसे पास करते, जैसे हमने PDF पास किया, तो ये क्या करेगा, PDF में सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट कैप्चर कर लेता है, उसे आइडेंटिफाई करेगा कहाँ पे हमारे PDF में एड्रेस अवेलेबल है, कहाँ पे ईमेल एड्रेस है, कहाँ पे फिगर कैप्शन है, कहाँ पे फुटर फॉर्मूला इमेजेस है, कहाँ पे टेबल है, टाइटल है, राइट। एवरीथिंग ये क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। एंड फिर उसके बाद क्या करेगा, उन सारे टेक्स्ट को, हर एक टेक्स्ट को अलग टाइप से एक्सट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या हो, उसमें से सारे इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिटेन हो सके। जैसे अगर आपको टेबल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसे रिटेन करना पड़ेगा, राइट। लिस्ट आइटम को करना है तो उसकी जो ऑर्डर है, लिस्ट आइटम मींस जो बुलेट पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना PDF में, वो राइट, उनकी ऑर्डर मेंटेन होनी चाहिए। अगेन और कुछ भी होगा, जैसे ईमेल एड्रेस मल्टीपल लाइंस में है तो वो सिंगल लाइन में आना चाहिए। ये सारी चीजें ये क्या कर लेता है, हर एक स्ट्रक्चर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद उस स्ट्रक्चर को किस तरीके से हैंडल करना है उसे अच्छी तरीके से आता है। तो उस एलिमेंट को उसी की तरीके से प्रॉपरली हैंडल करके वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करके ले लेगा, राइट। एंड उसके बाद हमने देखा था आपको 3 मेन डिपेंडेंसी चाहिए इसके लिए। कौन सी, सबसे पहले पॉपुलर यूटिल्स इंस्टॉल होना चाहिए, टेसरेट OCR होना चाहिए, एंड अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी जो हमने ऊपर इंस्टॉल किया था, राइट। सो ये 3 क्या है आपका, हम बोल सकते हैं कि आपके लिए क्या रहेंगे, इस लाइब्रेरी को रन करने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या कर लेते हैं, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं दूसरी नोटबुक में। एंड पॉपुलर यूटिल्स, ठीक है। एंड ओ दूसरी स्क्रीन लेट मी शेयर। सो हमने जो भी देखा है अभी तक, अभी हम क्या करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे कि किस तरीके से टेबल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसे वेक्टर स्टोर में कैसे स्टोर करना है, उसके बाद मल्टी वेक्टर रिट्रीवल का यूज करके कैसे फेच करना है, फिर LLM को कैसे पास करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सो ये हुआ। एंड उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, वन मोर थिंग, जो लाइब्रेरी है हम जिसका यूज करने वाले थे, वो कौन सी लाइब्रेरी है, यस, फॉर एक्सट्रैक्शन, यस, अनस्ट्रक्चर्ड। तो हम क्या करेंगे, उसे भी इंस्टॉल करना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट। सो उसके लिए अनस्ट्रक्चर्ड ऑल डॉक्स क्या है हमें इंस्टॉल करना होता है, उसे भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इधर। इट विल टेक सम टाइम। सो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वो दिन वाला PDF भी ले लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान में रखना, जो GPT-4 मॉडल है, GPT-4 मॉडल क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, राइट। तो यूजुअली उसे अवॉइड करना, GPT-4 मॉडल को यूज करने का। जैसे हमें क्या क्या देखना था उस दिन, मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज देखनी थी, तो हमने गूगल जेमिनी का यूज किया था। हम GPT-4 का भी यूज कर सकते थे, लेकिन जेमिनी का क्यों यूज किया था, क्योंकि GPT-4 मॉडल की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर आप क्या करेंगे, कुछ 5-10 भी क्वेरी उससे पूछ लेते तो
और $2 $3 तक आपको कॉस्ट लग सकती है, राइट। सो आपने $5 $10 का अगर क्रेडिट लिया है तो इंस्टेंटली एंड हो जाएगा। सो इट इज बेटर नॉट टू यूज GPT-4 मॉडल, तो उसकी जगह 4 वो या फिर अदर मॉडल्स जो भी अवेलेबल है उनका यूज करना है जस्ट। ठीक है, इसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स, ठीक है। हमारी क्या है, सारी जो चीजें हमें चाहिए थी अभी इंस्टॉल है, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, तो हम अभी क्या कर सकते हैं, जस्ट हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ये पीडीएफ है, उस पीडीएफ में क्या क्या चीजें हैं, यस, उस पीडीएफ में आपके पास है टेक्स्ट, उस पीडीएफ में और क्या है, टेबल, राइट। सो ये दोनों भी हमें चाहिए। जस्ट मिनट, उस पीडीएफ को भी देख लेते हैं वो कैसे दिखता है एग्जैक्टली exactly। सो ये इस तरीके से एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ में क्या है, आपको टेबल दिख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे कुछ ऐसे टेबल्स रहेंगे जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे तो टेक्स्ट के बहुत सारे ये हैं, राइट। सो उसमें टाइटल भी है, जैसे ये टाइटल है, एंड पैराग्राफ है, उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीजें क्या है इसमें अवेलेबल है, जैसे टेबल्स है। सो अगर हम क्या करते हैं, इस टेबल में से कोई क्वेश्चन पूछेंगे हमारे नॉर्मल रैक को, तो क्या है, वो जनरली आंसर नहीं कर पाता है। क्यों क्यों आंसर नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसमें क्या है, उस टेबल का स्ट्रक्चर ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, वो आंसर नहीं दे पाएगा। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन ऑन दीज थिंग्स, सो हमें अगर टेबल में से भी आंसर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल के स्ट्रक्चर को भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी का यूज करेंगे फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा। जो भी डेटा हमारे पीडीएफ में अवेलेबल है, आपका टेबल डेटा हो सकता है, आपका टेक्सचुअल डेटा हो सकता है, दोनों को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड, यस। सो हमें पीडीएफ चाहिए, बाकी की चीजों की जरूरत नहीं, तो उससे हम रिमूव कर देते हैं जस्ट। सो राइट, पार्टीशन पीडीएफ क्या करेगा, पीडीएफ के जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है उन सबको एक्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करता है, राइट। सो हमें क्या चाहिए, पीडीएफ है हमारे पास, उस पीडीएफ को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पीडीएफ का पहले पाथ ले लेते हैं, एंड फिर जस्ट हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो भी है इस पीडीएफ में उसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पीडीएफ एलिमेंट्स, पार्टीशन पीडीएफ, एंड इसमें हमें जो भी आपकी फाइल का नेम है वो सबसे पहले क्या करना है, प्रोवाइड करना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे फाइल का नेम दे सकते हैं जो कि क्या है, वो टेस्ला का पीडीएफ है। एंड उसके बाद आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करनी होगी, जैसे आपको इमेजेस एक्सट्रैक्ट करनी है या नहीं, बहुत सारे यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगी, लेकिन जस्ट हम क्या कर लेते हैं, कुछ फ्यू आर्ग्यूमेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही हम देंगे। जैसे आपको इमेजेस एक्सट्रैक्ट करनी है या नहीं, सो करंटली हम क्या कर रहे हैं, ओनली टेबल एंड टेक्स्ट के ऊपर देख रहे हैं, इसलिए हमें क्या है, इमेजेस क्या करनी है, एक्सट्रैक्ट नहीं करनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक्सट्रैक्ट इमेजेस इन पीडीएफ का जो भी हमारा ये है उसे हम फॉल्स सेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट
इमेज, यस, ये जो है एक्सट्रैक्ट इमेजेस इन पीडीएफ, इसे हमें क्या रखना है, फॉल्स रखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, करंटली इमेजेस नहीं चाहिए। अगर आपको इमेजेस चाहिए होती तो हमें क्या करना होता, इसे हम ट्रू कर देते, ट्रू करते तो क्या होता, इमेजेस भी अगर हमारे पीडीएफ में होती तो वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाती। एंड हमें क्या करना है, जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करना है, एंड उसके लिए क्या है, इनफर टेबल स्ट्रक्चर, इसे आपको ट्रू रखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसे अंडरस्टैंड करना है, एंड टेबल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एंड फिर स्ट्रैटेजी, सो स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है, सो बैकग्राउंड में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कुछ मॉडल्स उन्होंने डिफाइन किए, हम वो यूज करने वाले। मोस्ट कॉमनली क्या होता है, हाई रेज नाम का एक स्ट्रैटेजी है, वो यूज होती है। So, आप क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इसी स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पीडीएफ में जितने भी एलिमेंट्स है, राइट, जैसे हमने देखा था टेबल है, टेक्स्ट के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है, सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। सो हम इसे रन करते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। क्यों क्यों टाइम ले रहा है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में बहुत सारे डीप लर्निंग के मॉडल्स रन हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, योलो एक्स डाउनलोड कर रहा है, राइट। सो योलो एक्स क्या है, एक मॉडल है। योलो का मॉडल क्या करता है, जो भी हमारा पीडीएफ है, पीडीएफ में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, जो हमने एलिमेंट्स देखे थे, राइट, कहाँ गए एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट देखे थे, ये वाले, राइट। आपके पास ईमेल एड्रेस है, आपके पास एड्रेस है, फिगर है, इमेज, हेडर, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उसको सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। सो आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, ये यूएक्स मॉडल करता है। एंड फिर उसके बाद क्या करना है हमें, जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसे भी प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए एक और ओपन सोर्स मॉडल है, टेबल ट्रांसफॉर्मर्स, माइक्रोसॉफ्ट का मॉडल है। तो उस मॉडल का ये क्या करता है, यूज करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। सो इसके लिए क्या होगा, ये डीप लर्निंग के मॉडल्स जो है वो बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं इन सारी चीजों के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। स्ट्रेटेजी क्या था इसमें, स्ट्रेटेजी वाला पैरामीटर? हाँ, स्ट्रेटेजी जस्ट एक डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स इसके बैकग्राउंड में यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी हमें यूज कर रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रेटेजी हाई रेज ही है। उसके साथ और भी कुछ एक दो स्ट्रेटेजीज होंगी, लेकिन क्या है, ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है, तो हम क्या करेंगे, यही यूज करेंगे। जस्ट जैसे बैकग्राउंड में जैसे ईओएक्स मॉडल यूज हो रहा है, उसके बाद टेबल ट्रांसफॉर्मर मॉडल होगा, उसके अलावा कुछ और चीजें भी उन्होंने इंप्लीमेंट करके रखी है, राइट। सो किस स्ट्रेटेजी के साथ हमें ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। सो ये आई थिंक हाई रेज मीन्स हाई रेजोल्यूशन समथिंग ऐसा कुछ होगा, जिसकी वजह से क्या है, मैं सारे जो एलिमेंट है उनको कन्वर्ट कैसे करना है, फिर एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, इसके डिफरेंट डिफरेंट वेज है। सो उनमें से एक वेज हम क्या कर रहे हैं, हाई रेज का यूज कर रहे हैं। ओके, जस्ट अभी हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स कौन से एक्सट्रैक्ट हुए वो देखेंगे, तो क्या है, आपको बहुत सारे एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट हुए दिख रहे होंगे, राइट। सो क्या क्या दिख रहा है, लिस्ट आइटम मीन्स ये बुलेट पॉइंट्स है, उसके बाद टाइटल है, टेक्स्ट है, अगेन नरेटिव टेक्स्ट, ये मीन्स पैराग्राफ की तरह होता है, हेडर है, टाइटल है, अगेन टेबल दिख रहा है क्या कहीं पे, यहाँ पे एक टेबल एक्सट्रैक्ट हुआ है, मीन्स ऐसे टेबल भी क्या है, बहुत सारे एक्सट्रैक्ट हुए होंगे, ऐसे बहुत सारे क्या है, चीजें एक्सट्रैक्ट की है। अगर हम जस्ट लेंथ भी देखते हैं इसकी, कितने आ रहे, 284 समथिंग इसने क्या किया है, और 284 समथिंग जो एलिमेंट्स है उन्हें एक्सट्रैक्ट किया है। कौन से एलिमेंट्स है, अगर ये हमें देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एल एलिमेंट इन, इंस्टेड ऑफ प्रिंट एलिमेंट हमें क्या करना है, यूनिक एलिमेंट चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिक एलिमेंट के लिए एक सेट सेट हम ये करेंगे, राइट। एंड सेट में हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को रखने का ट्राई करते हैं। सो सेट की वजह से क्या होगा, हर एक एलिमेंट जब हमारे सेट में चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यस, यूनिक रहेगा। सेट क्या करता है, ओनली यूनिक एलिमेंट लेता है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लेते हैं, उसमें ये सारी चीजें लेंगे, राइट। सो ऐसे करते हैं,
EL for EL in PDF elements. PDF elements. So ये समझ में आ रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सो जितने भी पीडीएफ एलिमेंट्स है यहाँ पे वो सारे हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट में ले रहे हैं एंड उस लिस्ट में से हमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट चाहिए था, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सेट कर सकते हैं, राइट। सो इससे क्या होगा, ओनली यूनिक एलिमेंट्स, क्या बोल रहा है, अनशिपेबल। ओके सो ये क्या है, पीडीएफ एलिमेंट का जो टाइप है इसकी वजह से आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड फिर क्या करेंगे, उसे लेंगे। नाउ आई थिंक ओके, ये डायरेक्ट डेटा क्यों दे रहा है? सो हमें एलिमेंट, जस्ट अ मिनट, एलिमेंट की जगह क्या करना चाहिए, ओके डॉट टाइप चाहिए क्या, लेट्स सी। एंड इससे हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो रहा है, ओके आई थिंक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो ओनली वो टेक्स्ट क्या कर रहा है, हमें टेक्स्ट लेके दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका टाइप देख सकते हैं, मे बी इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग इसका टाइप देखेंगे हम। ओके आई थिंक नाउ इट इज गिवन। सो हमारे पास क्या है, इतने सारे क्या है, यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट है। आपके पास फुटर है, फुटर मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं नीचे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी, जैसे यहाँ पे पेज नंबर है, राइट, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद क्या रहेगा, हेडर है, हेडर मीन्स कहीं ना कहीं हेडिंग रही होगी। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स है, अगेन नरेटिव टेक्स्ट है, मीन्स जो भी पैराग्राफ का पार्ट है वो है। उसके बाद टेबल है, राइट, टेक्स्ट है एंड अगेन टाइटल है। ओके हेडर आया था जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा एंड टाइटल है। ये सारे क्या है, इतने हमारे पास एलिमेंट्स आ चुके हैं, राइट। सो अगेन हम क्या कर सकते हैं, इतने एलिमेंट्स में से हमें बाकी के सारे एलिमेंट हम एज ए टेक्स्ट ट्रीट कर सकते हैं क्या, ये फुटर भी क्या होगा, एज ए टेक्स्ट ट्रीट कर सकते हैं, हेडर, लिस्ट आइटम, एवरीथिंग हम क्या कर सकते हैं, एज ए टेक्स्ट ट्रीट कर सकते हैं। एंड ओनली टेबल जो रहेगा उसे हमें सेपरेटली डिफरेंटली ट्रीट करना होगा, राइट। या फिर फुटर हेडर को डिफरेंटली कुछ ट्रीट करने की जरूरत है, जरूरत नहीं, राइट। सो हम क्या करेंगे, ओनली टेबल को सेपरेटली ट्रीट करेंगे, बाकी सारी चीजों को हमें क्या करना है, एज अ टेक्स्ट मीन्स ट्रीट करना है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, टेक्स्ट ही है। जस्ट पीडीएफ में उनका मीन्स ये डिफरेंट था। जैसे ये फुटर क्यों है, नीचे पेज नंबर देने के लिए आया गया है, हेडर मीन्स यहाँ पे ऊपर कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, राइट। ऐसी इंफॉर्मेशन क्या है, उन्होंने हमें दी है। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। तो हमने अभी तक क्या किया, सिर्फ अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी का यूज किया एंड ऐसे कौन से एलिमेंट है उनको हमने एक्सट्रैक्ट किया है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट एक टेबल एलिमेंट को सेपरेट आउट करेंगे एंड बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट को सेपरेट आउट करने का ट्राई करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज हमें देखनी होगी। सो कंसीडर, ये जो भी डेटा आ रहा है उनको हम डायरेक्टली एलएलएम को पास कर सकते हैं क्या, मिस कंसीडर ये टेबल है, इसको हमने एलएलएम को पास कर दिया, लेकिन टेबल का साइज बहुत ही ज्यादा बिगर है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा, यस। अगर बिगर साइज का कोई भी टेक्स्ट, मैक्सिमम टोकन वाला, यस, कॉन्टेक्स्ट विंडो का प्रॉब्लम आएगा। कॉन्टेक्स्ट विंडो मीन्स क्या, हर एक एलएलएम को हम कितना इनपुट दे सकते हैं उसकी लिमिट थी हमारे पास, तो वो लिमिट यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, यूजुअली हम क्या कर रहे थे, चंकिंग कर रहे थे। सो यहाँ पे भी हमें चंकिंग ही करनी होगी, लेकिन ये बाकी की चीजें जो है उनकी तो चंकिंग हम कर सकते हैं यूजिंग जो भी हम रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज कर रहे थे उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन टेबल के लिए अगर हमने चंकिंग करने का ट्राई किया तो क्या प्रॉब्लम आएगा, वो चंकिंग प्रॉपरली नहीं होगी, राइट। सो अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी क्या करता है, इसके लिए चंकिंग के लिए भी एक हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये टेबल अगर कोई ज्यादा बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इसी टेबल का लेते हैं, ये क्या है, हमारे चंक साइज
जो भी इसको लगता है ऑप्टिमली उससे बिगर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चंक्स मीन्स प्रॉपरली इसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करके चंक्स क्रिएट करता है। जैसे मे भी हो सकता है ये टोटल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिख रहा है ना, इसके ऊपर वाला एक चंक क्रिएट करे एंड इसके नीचे वाला एक दूसरा चंक क्रिएट करे, लेकिन दूसरा चंक क्रिएट करने से पहले क्या करेगा, ये जो भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स सब कुछ होती है ये भी क्या करेगा, यहाँ पे इसे दे देगा। मीन्स स्ट्रक्चर इन्फर करके, स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करके ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करके टेबल को भी ये चंक्स में डिवाइड कर लेगा। तो हमें क्या करनी है, सेकंड थिंग मीन्स टू मेन प्रॉब्लम्स आ रहे थे हमें, एक एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा था एंड सेकंड क्या थी, अगर हम चंकिंग करने जाते हैं तो चंकिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी का यूज करेंगे। सो हम यहाँ पे जाते हैं, म्यूट कीजिए, इसका भी अनम्यूट है या। सो यहाँ पे अभी तक क्या है, हमारा एक्सट्रैक्शन हो चुका है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, चंकिंग भी करना है। सो चंकिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी का ही यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डॉट चंकिंग डॉट बेसिक इंपोर्ट नॉट चंक एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास ये एलिमेंट है, यस चंक एलिमेंट हमें चाहिए एंड हम क्या करेंगे, जस्ट चंक्स कर लेते हैं एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एलिमेंट्स जस्ट पास कर देने हैं इसमें एंड हम क्या करेंगे, चंक एलिमेंट्स। ये अगर इतना भी दे देते हैं सो ये क्या रहेगा, मैक्स चंक साइज, चंक ओवरलैप, ये बाकी की सारी चीजें हमने क्या है ऑलरेडी देखा हुआ है। सो ये 0.2 मीन्स क्या, आई थिंक 20% दे रहा है। सो इसकी जगह हम क्या है 200 देके देखते हैं। सो इट शुड वर्क, नहीं बोल रहा मैक्स चंक ओवरलैप। सो चंक ओवरलैप का समथिंग एल्स नेम होगा यहाँ पे, आई थिंक वेट यहाँ पे चंक साइज ही नेम नहीं है, उसके लिए मैक्स कैरेक्टर्स नेम है, आई थिंक मैक्स कैरेक्टर्स हम देखे देखते हैं, मैक्स कैरेक्टर्स, यस। सो यहाँ पे चंक साइज का नेम क्या है, मैक्स कैरेक्टर नेम है एंड चंक ओवरलैप ऐसे नहीं है, हम नीचे देते चंक ओवरलैप। चंक ओवरलैप का जो नेम है यहाँ पे दिया होगा उन्होंने, यस ओवरलैप है, ओनली ओवरलैप होगा। ओवरलैप इक्वल टू हमें 200 का कुछ भी दे सकते हैं। सो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट हम इतना लिख रहे हैं, हम बिगर वैल्यू भी देके लिख सकते हैं, क्योंकि जो मल्टी मॉडल मॉडल्स है उनकी कैपेबिलिटीज बिगर है, तो हम क्या कर सकते हैं, बिगर वैल्यूज भी इजीली दे सकते हैं। तो आई थिंक अभी यहाँ पे क्या हो चुके हैं, हमारे चंक्स क्रिएट हो चुके हैं। सो अगर हम चंक्स देखने का ट्राई करते हैं तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं एंड हम क्या करेंगे, जस्ट जिस तरीके से इसका टाइप देखा था हमने एलिमेंट का, सेम वे में इसके भी मींस टाइप देखने का ट्राई करते हैं कि कौन सी यूनिक चीजें जो आपको किस में मिलेंगी, हमारे चंक्स में मिल रहे हैं, वो देखते हैं हम। सो इसमें ओनली कंपोजिट एलिमेंट्स आ रहे हैं। वाई कंपोजिट एलिमेंट, मे बी 1 मिनट। सो यहाँ पे ये जो मैक्स कैरेक्टर, आई थिंक इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपोजिट एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। सो कंपोजिट एलिमेंट मीन क्या होता है, जितना भी एलिमेंट है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट थे, कंपोजिट मीन जस्ट टेक्स्ट ऐसे कंसिडर कीजिए। सो फुटर, हेडर, लिस्ट आइटम, नरेटिव टेक्स्ट, टेबल, टेक्स्ट टाइटल, ये एलिमेंट थे, सबको कंपोजिट में वो कन्वर्ट कर रहा है। कंपोजिट एलिमेंट मीन्स क्या है, टेक्स्ट। सो डायरेक्टली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, टेबल को सेपरेटली इन्फर करना था। तो हम क्या है, टेक्स्ट साइज वगैरह कुछ भी नहीं देंगे, तो वो क्या कर लेता है, बाय डिफॉल्ट कुछ साइज लेगा एंड आई थिंक अभी ये प्रॉपरली हो जाना चाहिए। लेट्स सी अभी इसमें क्या है, ओके। सो इसमें क्या है, कंपोजिट एलिमेंट्स है। इस कंपोजिट एलिमेंट्स में क्या रहेंगे, जो भी डिफरेंट टाइप्स हमारे पास अवेलेबल थे। कौन से टाइप्स अवेलेबल थे, फुटर, हेडर
अदर देन टेबल्स जितने भी थे वो सब कुछ कहां पे मिलेंगे आपको, कंपोजिट एलिमेंट में। व्हाई? बिकॉज दे आर आल्सो टाइप ऑफ टेक्स्ट, वो भी क्या है, टेक्स्ट ही है हमारे लिए, उसलिए हम उनको एज अ कंपोजिट एलिमेंट ट्रीट करेंगे। एंड यहाँ पे आपको टेबल मिलेगा, जो टेबल स्मॉलर थे जिनके चंक्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है वो डायरेक्टली एज अ टेबल आ चुके हैं, एंड जो बिगर टेबल थे उनके क्या है, टेबल चंक क्रिएट हो चुके हैं। सो टेबल चंक एंड टेक्स्ट का चंक ये दोनों क्या है, डिफरेंट चीजें। सो अभी हमारे पास क्या है, ये 3 एलिमेंट है एंड हमें क्या करना है, इन 3 एलिमेंट्स का यूज करके रैग एप्लीकेशन बिल्ड करना है जिसमें हम टेबल प्लस टेक्स्ट का यूज करने वाले हैं। सो यहां तक समझ में आ रहा है या इसमें कोई डाउट? सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर जाके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं आपको क्या करना है, रैग बिल्ड करना है। हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखे थे ना हमने, रैग बिल्ड करने में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कहां गया वो, यस, कि ये 2 मेन प्रॉब्लम्स हमारे पास थे। जब हम नॉर्मल वे से रैग बिल्ड करने जाएंगे तो क्या आ रहा है, टेबल के साथ अगर हैंडल करने जाते हैं तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन में क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इज नॉट रिटेन। सो जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो रिटेन नहीं हो पाएगा। एंड सेकंड थिंग, जब हम चंकिंग करने जाते हैं तो क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाएगा। मीन्स चंकिंग हम टेबल के साथ नहीं कर सकते, राइट। सो ये टेबल है, इसके हमने इसके पहले वाला एक चंक, इसके बाद इस यहां तक एक चंक, ऐसे हम क्रिएट नहीं कर सकते। सो ये दोनों चीजें ही हमारे लिए चैलेंजेस थी, एक्सट्रैक्शन एंड चंकिंग। तो इन दोनों प्रॉब्लम को हमने क्या है, सॉल्व किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया है। एक्सट्रैक्शन कैसे किया है, एक्सट्रैक्शन के लिए अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी का यूज किया है। अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी क्या करती है, सबसे पहले डिफरेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा एंड आइडेंटिफाई करने के बाद उन एलिमेंट्स को प्रॉपरली उनके स्ट्रक्चर के साथ या फिर उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी चीजें लगती है वो सब चीजों का ध्यान में रख के क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। सो इस तरीके से हमने जब ये किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स क्या हुए थे, हमारे पीडीएफ से एक्सट्रैक्ट हुए थे। नेक्स्ट थिंग हमने देखा, आपको चंकिंग करना था, राइट। सो चंकिंग के लिए आपने क्या किया, चंकिंग के लिए भी क्या किया है, जो अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी है उसी का यूज किया है। तो हमारे पास चंक्स अभी क्रिएट हो चुके हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, क्या कर सकते हैं अभी, हमारे नॉर्मल रैक में क्या होता है, पाइपलाइन में एम्बेडिंग, या हमें एम्बेडिंग क्रिएट करनी होगी। लेकिन अभी एक और चीज है, जब हम एम्बेडिंग स्टोर करेंगे तो टेबल की अगर हम एम्बेडिंग करने जाते हैं डायरेक्टली टेबल की, तो एम्बेडिंग प्रॉपरली बनेगी क्या, नहीं बन पाएगी। व्हाई? क्योंकि एम्बेडिंग जो है, एम्बेडिंग मॉडल वो एक्सपेक्ट करते हैं टेक्स्ट। सो अगर इवन हमने उनको ये दे भी दिया तो ये क्या करेंगे, उनको लाइन बाय लाइन इन्फर करने का ट्राई करते हैं एंड उसका कुछ मीनिंग नहीं बनेगा, राइट। सो टेबल स्ट्रक्चर को प्रॉपरली वो क्या है, एम्बेडिंग मॉडल अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कोई भी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक वे है जो है मल्टी वेक्टर रिट्राइवल। नॉर्मल रिट्राइवल की जगह हम क्या करेंगे, मल्टी वेक्टर रिट्राइवल का यूज करेंगे। ये मल्टी वेक्टर रिट्राइवल क्या होता है, जैसे हम पेरेंट रिट्रीवल यूज कर रहे थे, राइट। पेरेंट रिट्रीवल में हम क्या कर रहे थे, मल्टी वेक्टर रिट्रीवल, पेरेंट रिट्रीवल में क्या कर रहे थे, किसी को याद आ रहा है? From parent retrieval, we are creating the small chunks, child retriever as well, and according to use, we are sending parent retrieval to LLM, and child retrieval or child chunks we can say to the query to generate the answer. Yes. So वहां पे अगर क्या हो रहा था, वहां पे हमें 2 प्रॉब्लम आ रही थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी, सबसे पहले अगर हमें प्रॉपरली रिट्राइव करना है तो प्रॉपरली रिट्रीव कब होगा, जब हमारे चंक की साइज थोड़ी सी स्मॉलर होती है तो अच्छी तरीके से रिट्राइव हो रहा था। लेकिन एलएलएम आंसर कब बेटर जनरेट कर रहा था, जब उसे ज्यादा अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिलता है, राइट। सो उसके लिए हमने क्या किया था, पहले पेरेंट रिट्रीवल का देखते हैं। पेरेंट रिट्रीवल में हम क्या करते हैं, पहले बिगर चंक क्रिएट करेंगे, उसे हमने बोला था पेरेंट चंक, राइट। हमने क्या किया, पेरेंट चंक क्रिएट किया।
फिर क्या किया, इस पेरेंट चंक को स्प्लिट करके चाइल्ड चंक क्रिएट किया था, राइट। सो अगेन क्या करेंगे, हमें पता है ये वाला चंक जो है वो एलएलएम से हमें क्या है आंसर, एलएलएम को जब हम ये चंक देते हैं तो हमें बेटर आंसर मिलेगा, लेकिन ये चंक किसके लिए बेटर वर्क करता है, रिट्राइवल के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस चंक को, पेरेंट जो चंक है, चाइल्ड चंक है, उसको हम क्या करेंगे, जो आपका वेक्टर डेटाबेसेस है उसमें एम्बेडिंग स्टोर करेंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग ऑफ चाइल्ड चंक, ये हमने कहां पे, जो भी आपका वेक्टर स्टोर है उसमें स्टोर कर दिया। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपका कोई क्वेरी आती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाइल्ड चंक रिट्राइव होगा, राइट, फ्रॉम वेक्टर डीबी, चाइल्ड चंक इज रिट्राइव। लेकिन एलएलएम को जब हमें पास करना है तो ये जो चाइल्ड चंक रिट्राइव है वो हम देंगे क्या, यस क्या कर रहे थे, पेरेंट चंक पास कर रहे थे। यस इसकी जगह ये जो भी चाइल्ड चंक रिटर्न हुआ है ये कौन से पेरेंट से हमने क्रिएट किया था, वो पेरेंट चंक हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका पेरेंट चंक है, मीन्स जो कॉन्टेक्स्ट, बिगर कॉन्टेक्स्ट आपको एलएलएम को पास करना था, प्लस यहाँ पे स्मॉलर चंक के साथ रिट्राइव करना था, तो दोनों चीजें यहाँ पे अचीव हो रही है। सो हम यहाँ पे यही करने का ट्राई करते हैं, मीन्स इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, कंसिडर आपको यहाँ पे टेबल क्या करना है, स्टोर करना है वेक्टर डेटाबेस में एंड एक्सट्रैक्ट करना है। सो हम डायरेक्टली टेबल को स्टोर नहीं कर सकते, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट एलएलएम को टेबल पास करेंगे। एलएलएम टेबल को प्रोसेस कर सकता है लेकिन एम्बेडिंग मॉडल ठीक से नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले टेबल को एलएलएम में पास करेंगे एंड यहाँ पे हम टेबल लेते हैं। इस टेबल को हम क्या करेंगे, एलएलएम को पास करके उसकी समरी क्रिएट कर लेते हैं, समरी ऑफ टेबल, राइट। समरी ऑफ टेबल क्रिएट करेंगे एंड ये जो समरी है, समरी हम कहां पे स्टोर करेंगे, वेक्टर डीबी में, राइट। हमारे वेक्टर डीबी, वेक्टर स्टोर जो भी है उसमें हम क्या करेंगे, टेबल की समरी स्टोर करेंगे। तो जब क्वेरी आएगी तो क्या पास होगा, मीन्स क्या रिट्राइव होगा, समरी ऑफ टेबल, राइट। समरी ऑफ टेबल से क्या होगा, ये समरी ऑफ टेबल जो भी हमने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया था वो रिट्राइव होगी। लेकिन जब एलएलएम को पास करना है तो हम समरी ऑफ टेबल पास करेंगे क्या, जैसे यहां पे हम ओरिजिनल पेरेंट चंक पास कर रहे थे उसी तरीके से इंस्टेड ऑफ समरी हम क्या करेंगे, जो आपका ओरिजिनल टेबल है वो एलएलएम को पास करेंगे। समझ में आ रहा है ये प्रोसेस, यस। यही प्रोसेस होती है मल्टी वेक्टर रिट्रीवल की, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपका टेबल या फिर टेक्सचुअल डेटा है उसकी समरी क्रिएट करेंगे। इवन इमेजेस के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, उनकी समरी क्रिएट करेंगे, फिर वो समरी वेक्टर डेटाबेसेस में स्टोर होगी। सो जैसे ही आपकी क्वेरी आती है तो वेक्टर डेटाबेसेस में क्या होगा, सिमिलरिटी चेक होगी उस समरी के साथ एंड जो मोस्ट रिलेवेंट समरी है वो रिट्रीव हो जाएंगी। लेकिन इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस समरी टू एलएलएम हम क्या करेंगे, जिस भी पार्ट से ये समरी क्रिएट हुई थी, जिस भी टेबल से, जिस भी इमेज से, वो हम क्या करेंगे, एलएलएम को पास करेंगे। तो एलएलएम क्या कर पाएगा, उसके ऊपर प्रॉपरली आंसर दे पाएगा। ये समझ में आ रहा है अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, यस। तो अभी नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना होगा, अगर हमें वेक्टर डेटाबेसेस में स्टोर करना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका, एंड सेम थिंग हम क्या करेंगे, ये जो कंपोजिट एलिमेंट है या फिर टेक्स्ट एलिमेंट है उसके लिए भी सेम चीज यूज करेंगे, राइट। तो उसके लिए भी यही प्रोसेस होगी, जो आपका टेक्स्ट एलिमेंट है, कंपोजिट एलिमेंट है, उसकी समरी क्रिएट होगी, वो वेक्टर डेटाबेसेस में स्टोर होगा। क्वेरी आएगी तो क्या होगा, उसकी समरी तो रिट्रीव होगी, लेकिन जब हमें एलएलएम को पास करना है तो हम क्या करेंगे, उसका जो रिलेवेंट टेक्स्ट पार्ट था वो हम क्या करेंगे, एलएलएम को पास करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अभी समरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इस टेबल की समरी, जो भी हमारे पास टेबल प्रेजेंट है, एंड फिर ये जो भी हमारे पास क्या है, एक कंपोजिट एलिमेंट, बाकी सारी चीजें आ रही है, उनको भी हमें क्या है, सेपरेटली ट्रीट करना होगा। सो टेबल तो हमारे एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, लेकिन
ये किस तरीके से टेबल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जस्ट हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल का मीन्स टेबल देखेंगे कि किस तरीके से क्या कर रहा है, सारे के सारे टेबल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। वन टेबल देख लेते हैं जिससे आपको क्या है थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कैसे ये प्रॉपरली क्या करता है, सारी चीजों को हैंडल कर पा रहा है, ये आपको समझ में आएगा, राइट। सो जस्ट अ मिनट, हमें क्या करना होगा, टेबल देखना होगा। सो टेबल के लिए क्या करेंगे हम, चंक्स में जिसका भी टाइप टेबल है जस्ट हमें वो चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, टेबल्स यहाँ पे लेते हैं एंड इसमें हम क्या करेंगे, टेबल, नो नॉट टेबल, ईएल, यस। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, ईएल फॉर ईएल इन पीडीएफ एलिमेंट्स इफ इंस्टेड ऑफ कैटेगरी हम क्या करेंगे, लेट्स सी जो भी था और उससे आता है क्या देखते हैं, यस आ रहे, एंड टेबल ऑफ 0 देखते हैं। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे टेबल आ रहा है, राइट। सो हम क्या करेंगे, इस टेबल का अगर टेक्स्ट देखना है तो हम डॉट टेक्स्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट टेबल कौन सा है हमारे इसमें, हम देखते हैं, लेट्स सी। आई थिंक ये वाला फर्स्ट टेबल होगा, एज अ फर्स्ट टेबल कंसिडर होगा। लेट्स सी वही आ रहा है क्या, टाइटल ऑफ ईच ट्रेडिंग सिंबल, यस, नेम ऑफ एक्सचेंज, यस, यही क्या आ रहा है, फर्स्ट हमारा टेबल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो जो हम क्या बोल रहे थे, स्ट्रक्चर बोल रहे थे, स्ट्रक्चर कहीं पे नहीं दिख रहा है। सो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको HTML फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स टेबल भी इसका ये जो फॉर्मेट था जब हमने टेक्स्ट किया इसकी वजह से टेक्स्ट आ रहा है। सो ये जो फॉर्मेट है इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर भी कंबाइन है। सो अगर हमें इसको देखना है HTML में, सो HTML में हम विजुअलाइज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, डॉट टू HTML, आई थिंक नहीं है, पहले मेटा डेटा चाहिए होगा हमें, मेटा डेटा, एंड उससे हमें क्या करना है, टेक्स्ट एज HTML कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट एज HTML। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये HTML में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये HTML में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर है या नहीं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर देखना है तो टेबल इक्वल टू, एंड जस्ट इस HTML को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हम इमेज वगैरह देखते हैं, फ्रॉम IPython HTML, एंड जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे HTML पास करना है, एंड वो आपका टेबल रहेगा। सो ये क्या है, आपका फर्स्ट टेबल है, टाइटल ऑफ ईच क्लास, कॉमन स्टॉक, ऐसा कुछ आ रहा है। तो कुछ और टेबल देखते हैं, राइट। सो उसके बाद फर्स्ट टेबल देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट टेबल कौन सा है, मे बी ये भी ऐसे ही कुछ इसने एक्सट्रैक्ट किया है, थोड़ा प्रॉपरली कुछ है क्या, लेट्स सी। ओके, मार्केट रेजिस्टेंस रिलेटेड कुछ है ऐसा, मार्केट रेजिस्टेंस, ओके, इसे भी एक टेबल कंसिडर किया था उसने, ठीक है। ओके, ये वाला पार्ट क्या है, इसे भी एज अ टेबल ही वो क्या कर रहा है, कंसिडर कर रहा है। सो लेट्स सी, लास्ट वाला देखते हैं। सो ये 1 2 करने की जगह लास्ट वाला देखेंगे, -1 करके देखते हैं डायरेक्टली हम। ओके, ये वाला टेबल क्या है, आ चुका है, डॉलर्स इन मिलियंस, एंड यहाँ पे क्या है, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशनल एक्टिविटीज 13256 समथिंग ऐसे है क्या, 1526, ये कुछ आ रहा है, राइट। कुछ ना कुछ ये दे पा रहा है, लेकिन ये आई थिंक ठीक से हेडर को उसने ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, हेडर को इसमें ऐड कर दिया, लेकिन नो प्रॉब्लम, फिर भी ये क्या कर पाएगा, ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके आंसर देने में कैपेबल रहेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हो चुका है, हमारा जो टेबल है वो ये हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 चीजें सेपरेट आउट करनी पड़ेगी। जो हमने टेबल नहीं देखा था, जस्ट उसके लिए हमने क्या है देखा, टेबल का स्ट्रक्चर हम बोल तो रहे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कैसे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, राइट, ये देखने के लिए हमने ये किया। सो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट थिंग, मल्टी वेक्टर रिट्राइवल बिल्ड करना है, राइट। सो मल्टी वेक्टर रिट्राइवल बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेबल एंड जो टेक्स्ट है आपका, दोनों को डिफरेंट आपको क्या करना है, ट्रीट करना है। सो दोनों को आप कैसे डिफरेंटली ट्रीट करेंगे,
तो जैसे यहाँ पे हमने टेबल का सेपरेटली किया है, वैसे ही हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का भी सेपरेट कर सकते हैं। सो टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट हम करेंगे टेक्स्ट इक्वल टू नॉट इक्वल टू टेबल, राइट। इससे भी क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते, कंपोजिट को क्या होगा, लेट्स सी, चंक ऑफ 0 क्या है, चंक्स होगा ये, ओके। एंड उसको हम डॉट कैटेगरी देखते हैं, ओके, कंपोजिट एलिमेंट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नॉट इक्वल टू टेबल की जगह इक्वल टू कंपोजिट एलिमेंट देंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास टेक्स्ट टेबल सेपरेटली आ चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज, टेबल एंड टेक्स्ट सेपरेटली आ चुके हैं, तो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट चीज, आपको समरी क्रिएट करनी होगी ये इसके लिए, राइट। वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करने के लिए आपको समरी चाहिए ना, राइट। तो आपको पहले हम समरी क्रिएट करते हैं। सो समरी कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सो यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग में मल्टी वेक्टर रिट्राइवल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, समरी क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे समरी क्रिएट करने वाले हैं। सो समरी कैसे क्रिएट करेंगे, यस, इन जनरल कैसे कर सकते हैं, अगर आपको समरी क्रिएट करना है किसी का, तो हमारे पास 4 मेथड्स थी एलएलएम का यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। सो कंसिडर आपको ये एप्लीकेशन बिल्ड करना है समरी का, तो उनमें से कौन सी मेथड यूज करेंगे आउट ऑफ 4 मेथड्स, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज कर सकते हैं और चेन्स यूज कर सकते हैं। यस। सो हम सिंपली क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमने 4 मेथड्स देखी थी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रैग, एआई एजेंट्स या फाइन ट्यूनिंग, सो कौन सी मेथड बेस्ट रहेगी समरी क्रिएट करने के लिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मींस क्या है, हम जस्ट हमारे एलएलएम को इंस्ट्रक्शंस देंगे। क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो भी तुमको टेबल या फिर टेक्स्ट आइटम प्रोवाइड किया जा रहा है उसका क्या करना है, समरी क्रिएट करके दे दो, राइट। तो ये कर सकते हैं हम। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, फ्रॉम LangChain, नॉट टेक्स्ट फिल्टर, LangChain डॉट, पहले हमें प्रॉम्प्ट्स चाहिए, प्रॉम्प्ट्स, इंपोर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, राइट। उसके बाद क्या कर सकते हैं, एलएलएम चाहिए होगा एक, तो उसके बाद उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट, ठीक है, स्कीमा, आउटपुट पार्सल भी ले लेते हैं। ये 3 चीज आपको चाहिए होगी, ठीक है। एंड उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, क्या नहीं है, LangChain कम्युनिटी नहीं है, ओके, उसे इंस्टॉल कर लेते, ओपन एआई भी चाहिए होगा, तो वो सारी चीजें इंस्टॉल कर लेते, pip इंस्टॉल LangChain कम्युनिटी एंड ओपन एआई। ठीक है। सो अभी आपको एक क्या करना होगा, ये तो हमने ले लिया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ले लिया। सो पहले मैं एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, उसमें क्या होगा, जो भी आपको चाहिए वो सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, हम मॉडल को बोल सकते हैं यूर टास्क इज टू क्रिएट, जस्ट ए मिनट, आई थिंक समवन इज ऑन द डोर, यूर टास्क इज टू क्रिएट summaries
समरीज ऑफ टेबल एंड टेक्स्ट, राइट। सो हम इसे क्या करेंगे, टेबल या फिर टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे एंड इसे क्या करना है, उस टेबल या फिर इसका क्या करना है, समरी क्रिएट करना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, गिव क्लियर एंड कंसाइज समरी, क्लियर एंड कंसाइज समरी ऑफ गिवन टेबल और टेक्स्ट चंक, जो भी चंक देंगे उसका इसे क्या करना है, क्रिएट करना है। एंड फिर हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे जो भी आपका चंक है वो प्रोवाइड करेंगे, चंक, एंड वो हम इसमें देंगे। वाई, क्यों इसमें दे रहे हैं, ठीक है, समरी समरी एंड वो जनरेट करके देगा। सो इवन नॉट समरी की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। सो इससे हमें प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बिल्ड करनी है, कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए हमारी, राइट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ पे बिल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, मॉडल या फिर एलएलएम बोल सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ जीपीटी 3.5 टर्बो हम क्या करेंगे, जीपीटी 3.5 टर्बो क्या है, टेबल वगैरह को थोड़ा सा प्रॉपरली एचटीएमएल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, इसकी जगह हम जीपीटी 4 लेते हैं। अदरवाइज वो भी यूज कर सकते हैं, सबसे कॉस्ट इफिशिएंट अगर मॉडल वो देखा जाए तो वो जीपीटी 3.5 ही है, लेकिन हम 4 यूज करेंगे। टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आई थिंक 0.7 समथिंग जो भी होगा, आउटपुट पार्सर। सो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये तो हमने कर लिया। आउटपुट पार्सर क्या करेगा, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर क्या करता है, यस यस क्या करेगा, क्या रोल होता है इसका, आउटपुट को स्पेसिफिक फॉर्म में रिटर्न करता है। यस, आउटपुट पार्सर स्पेसिफिक फॉर्म में रिटर्न करता है, लेकिन स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर क्या करेगा, कौन से स्पेसिफिक फॉर्म में रिटर्न करता है, एलएलएम का स्ट्रिंग में एड्रेस, स्ट्रिंग में Yes. आउटपुट या एलएलएम का जो भी आउटपुट आ रहा है, अगर हमें ओनली स्ट्रिंग में चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर वो रिटर्न करता है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, हमने तो कर लिया, प्रॉम्प्ट बिल्ड कर लिया, मॉडल किया, इनिशियलाइज कर लिया सारी चीजें। सो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, यस एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज करके चेन क्रिएट कर सकते हैं। यस, चेन क्रिएट करनी पड़ेगी, अदरवाइज एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ये सबको टुगेदर अगर वर्क करवाना है समरी क्रिएट करने के लिए आपको चेन चाहिए। तो चेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, जो एक्सप्रेशन लैंग्वेज है एलसीएल उसका यूज करेंगे। तो क्या होगा उसके लिए, हमने देखा था ये पाइप का जो सिंबल है, राइट, वर्टिकल लाइन का, ये क्या करता है, क्या रोल है इसका, गिवन सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना, जिस सीक्वेंस में भी आप प्रोवाइडेड, पहले यस प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट देन मॉडल देन आउटपुट पार्सर। यस, सबसे पहले जो भी हम इनपुट देंगे वो प्रॉम्प्ट में जाएगा। सो प्रॉम्प्ट में हम चंक पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चंक पास हो जाएगा एंड फिर क्या होगा, वो ये प्रॉम्प्ट क्रिएट हो जाएगा। सो ये प्रॉम्प्ट कहाँ पे पास होगा, मॉडल में पास होगा, यहाँ पे मॉडल में। तो मॉडल इसका क्या आउटपुट देगा, जो भी हमने इसे ये इनपुट दिया था इस इनपुट के अकॉर्डिंगली, उसके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली कुछ आउटपुट दे देगा। फिर आउटपुट पार्सर क्या करेगा, इस आउटपुट को प्रॉपरली स्ट्रिंग में स्ट्रक्चर करके रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, समरी क्रिएट किए, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो आपका टेबल ये वाला टेबल किया था ना, इसकी समरी क्रिएट करके देखते हैं, लेट्स सी होती है या नहीं, राइट। समरी चेन एंड क्या करेंगे, डॉट, कैसे रन करना है, अगर मुझे रन करना है इसको, डॉट रन होगा क्या, यस डॉट इनवोक, एग्जैक्टली, नॉट रन, इनवोक या फिर बैच या फिर थर्ड, स्ट्रीम। यस। सो हम ये यहाँ पे टेबल पास करेंगे, नॉट समरी चेन टेबल। तो लेट्स सी ये प्रॉपरली दे पाता है या नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, टेबल समराइज नेट कैश फ्लो ऑफ अ कंपनी ओवर 3 years फ्रॉम, मीन्स ये क्या कर पा रहा है,
ठीक से अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है। सो अगर आप इस टेबल में जाएंगे तो क्या पूछ सकते हैं, नेट कैश फ्लो के बारे में कुछ पूछेंगे, राइट। तो ये ऑलरेडी टेबल में मेंशन है कि ये नेट कैश फ्लो के बारे में है, तो ये टेबल क्या हो जाएगा, ठीक से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा प्रॉपरली, राइट। सो हमारी समरी हो रही है। तो अभी हमें क्या करना है, सबके लिए एक साथ करना है। तो हमारे पास ये टेबल है एंड ये टेक्स्ट है, सबके लिए एक साथ करना है। तो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, अभी जो भी टेबल्स है हमारे पास, टेबल्स उसमें क्या है, टेबल्स में एक लिस्ट है एंड आपके पास टेक्स्ट है उसमें भी लिस्ट है। सो इनका हमें टुगेदर करना है। तो क्या होगा, कैसे कर सकते हैं, तो जस्ट लेंथ देखते हैं दोनों का कितना लेंथ है, लेंथ ऑफ टेबल्स, लेंथ ऑफ टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट मीन्स क्या है, y0, इसमें 0 क्यों आ रहे हैं टेक्स्ट में, ओके जस्ट इसकी जगह कंपोजिट एलिमेंट, ये कंपोजिट एलिमेंट है ना, y pdf एलिमेंट pl आउट कैटेगरी इक्वल टू, ठीक है, जस्ट नॉट इक्वल टू टेबल, ये देखे देखते हैं। तो होपफुली आप भी आ जाएगा, नॉट इक्वल टू टेबल। अच्छा ये देखा हमने ऑलरेडी, ओके नाउ आ रहा है। सो हमारे पास 13 टेबल है एंड टेक्स्ट के आइटम कितने, 271 है। तो इन सबकी हमें समरी क्रिएट करनी है, इन 13 टेबल्स की एंड ये 271 टेक्स्ट आइटम की। तो कैसे करेंगे, फॉर लूप लगा सकते हैं, यस, या कुछ बेटर वे है। सो सिंपली मुझे क्या करना है, ये समरी है, इस समरी में लिस्ट में कुछ आइटम है, इस टेबल में 13 आइटम है, इसमें 271 आइटम्स है। मुझे क्या करने है, इन सबकी समरी क्रिएट करनी है, जस्ट टेबल के ऊपर फोकस करेंगे। इन 13 टेबल की मुझे समरी क्रिएट करनी है यूजिंग दिस चेन। तो क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं क्या, फॉर आई इन टेबल्स, ऐसा कुछ चलेगा, यस यस। लेकिन इसमें क्या है, फॉर लूप में कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, समरी हम कहीं पे स्टोर में भी नहीं कर रहे। तो कोई ऐसी मेथड है क्या, इंस्टेड ऑफ इनवोक, जो अगर हम लिस्ट में कुछ आइटम प्रोवाइड करते हैं तो एक साथ रन कर सकता है, बैच। सो हम क्या कर सकते हैं, बैच यूज कर सकते हैं, समरी चेन डॉट बैच एंड उसमें हम टेबल्स देंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ देना चाहिए, राइट। सो वही चीज हम क्या है अभी करने का ट्राई करते हैं। सो आपको करना क्या है, जो भी आपका टेबल का डेटा है वो आपको कहां पे पास करना है, यस आपके एलएलएम को पास करना है। एलएलएम को कैसे पास करेंगे, सो यहाँ पे वन मोर थिंग, यहाँ पे ये जो है वो कौन से फॉर्म में है, एलिमेंट्स है हमारे पास, राइट। इस टेबल का जो अगर हम करते हैं तो ये एलिमेंट्स है। सो हमें क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना होगा टेक्स्ट में, प्रॉपरली टेक्स्ट में। सो हम इसके लिए एक और एक कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे टेबल एलिमेंट एंड इसे भी बोलेंगे, इसका भी एलिमेंट होगा। सो टेबल हमें क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, el डॉट यस। सो ये क्यों कर रहे हैं, किसी को कुछ आइडिया आ रहा है क्या, ये क्यों किया हमने। सो अगर इसमें देखते हैं टेबल एलिमेंट्स का फर्स्ट देखेंगे हम, तो ये हम एलएलएम को पास करेंगे। तो एलएलएम को क्या जा रहा है, एग्जैक्टली क्या टेक्स्ट चाहिए, कुछ जा रहा है क्या, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। सो इस ऑब्जेक्ट में क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे एलएलएम को पता है क्या, अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी को पता है इस एलिमेंट को कैसे हैंडल करना है, राइट। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लेकिन एलएलएम को पता है क्या। सो एलएलएम को आपको क्या देना होगा, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जैसे टेबल होगा तो क्या देंगे हम,
उसका HTML फॉर्मेट। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट है उसका HTML फॉर्मेट ले रहे हैं, एंड ये जो टेक्स्ट आइटम होंगे उनका टेक्स्ट ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ये क्या किया हमने अभी? यस। सो अभी हमारे LLM को क्या करेंगे, डायरेक्टली जो भी जो आपका एलिमेंट था, अभी टेबल ऑफ जीरो देखते हैं तो क्या आएगा, टेबल ऑफ जीरो HTML आना चाहिए। सो ये क्या है, HTML का प्रॉपर स्ट्रक्चर आ रहा है विद टेबल, ये सारी चीजें क्या है प्रॉपरली आ पा रही है, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, समरीज क्रिएट करनी है। तो हम क्या करते हैं, टेबल समरी क्रिएट करेंगे, टेबल समरी। इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, समरी चेन इंस्टेड ऑफ नॉट डॉट इनवोक, डॉट क्या चाहिए हमें, बैच। एंड इसमें हम क्या पास करेंगे, जो भी आपके टेबल थे, टेबल ही नेम है या कुछ और है उसका, कहा गया, यस टेबल ही नेम है। एंड उसके बाद सेम चीज हमें चाहिए फॉर टेक्स्ट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट समरी एंड यहाँ पे टेक्स्ट। जस्ट इसे रन करके देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, द टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन टेस्ला कॉमन स्टॉक विच इज ट्रेडेड अंडर ए, समरी क्रिएट करके दे रहा है, राइट। सो और कुछ देखना है तो थोड़ा बीच वाला देखते हैं, समथिंग। तो क्या कर रहा है, दिस टेबल प्रोवाइड फाइनेंशियल समरी ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एंड अदर कॉस्ट ओवर 3 years। ये सब कुछ क्या है, समरी क्रिएट हो चुके हैं। सेम वे में टेक्स्ट की समरी भी क्रिएट कर लेते हैं। सो अब हमारे पास क्या है, समरीज क्रिएट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट क्या होगा, अभी हमारे पास समरीज है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, यस कहा गया वो, यहाँ पे। सो हमारे पास समरीज रेडी है। तो हमें क्या करना है अभी, इन समरीज के यस उनको एम्बेडिंग क्रिएट करना है, एम्बेडिंग को वेक्टर स्टोर में स्टोर करना है, राइट। सो वो चीज करेंगे हम। तो उसके लिए यहाँ पे एक एंड वन मोर थिंग, जब ये क्वेरी आएगी वो इसी समरी की है, मीन्स जो भी समरी रिट्रीव हुई है उससे रिलेटेड टेबल कौन सा, ये कैसे पता चलेगा हमें। तो पेरेंट रिट्रीवल में हमने इन मेमोरी स्टोर ऐसा कुछ कंसेप्ट यूज किया था क्या, कुछ याद आ रहा है? यस। सो इन मेमोरी स्टोर क्या करता है, ये जो भी ओरिजिनल टेबल है वो स्टोर करेगा। तो जैसे ही क्या होता है, हम इन दोनों के बीच में मैपिंग क्रिएट करते हैं, कौन से टेबल का कौन सा समरी है, जिससे क्या हो, जैसे ही समरी रिट्रीव होती है तो हमें डायरेक्टली मैपिंग कर सके, ये जो समरी रिट्रीव हुई है एग्जैक्टली कौन से टेबल की है, राइट। ये भी हमें करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टी रिट्रीवल का यूज करके ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम LangChain डॉट रिट्रीवल, इंपोर्ट मल्टीवेक्टर रिट्रीवल, नॉट फेज, फेज की जरूरत नहीं है। वेक्टर स्टोर में हम क्या करेंगे, क्रोमा का यूज करेंगे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होगा, इन मेमोरी स्टोर भी चाहिए होगा। तो हम वो भी ले लेते हैं फ्रॉम LangChain डॉट स्टोरेज, इन मेमोरी स्टोर, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हम ये बना लेते हैं जो आपकी एम्बेडिंग मॉडल है, एंड आपका बनाएंगे फ्रॉम, क्या करेंगे, एम्बेडिंग मॉडल। हम OpenAI का यूज करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, OpenAI एम्बेडिंग क्रिएट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है,
हमने क्रोमा इनिशियलाइज किया है, सो एक क्रोमा का वेक्टर स्टोर बिल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर स्टोर बिल्ड करेंगे। सो प्रीवियसली क्या होता था, पहले हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे एंड उन डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली वेक्टर स्टोर में सेंड करते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे ऐसा क्या कर रहे हैं, पहले वेक्टर स्टोर बिल्ड कर रहे हैं एंड उसमें हम क्या करेंगे, बाद में जो आपके एलिमेंट्स है वो पास करने वाले। ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाकी की चीजें भी हमें करनी है, जैसे सो इसके लिए हम कलेक्शन नेम देते हैं कुछ, कलेक्शन, ओके, एनीथिंग, कुछ भी नेम दे सकते हैं। एंड उसके बाद परसिस्ट डायरेक्टरी भी कर लेते हैं। सो परसिस्ट डायरेक्टरी क्या होता है, किसी को याद आ रहा है, मीन्स क्या होगा, ये हमारे लोकल में कौन से फोल्डर में स्टोर होगा, ये जो एम्बेडिंग स्टोर होगी, राइट। क्रोमा कैसा वेक्टर डेटाबेस है, उसे हमें मैनेज करना पड़ता है, राइट। मीन्स सेल्फ होस्टेड है, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसे हमें स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे फाइल हम रन कर रहे हैं, यहाँ पे रन कर रहे हैं, राइट। तो कौन से फोल्डर में स्टोर हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट में डीबी नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसमें क्या होगा, ये सारे एम्बेडिंग स्टोर हो जाएगी, ये हम यहाँ पे बोल रहे हैं। एंड उसके साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, जो आपका इन मेमोरी स्टोर है उसे हम डॉक स्टोर बोलेंगे, डॉक स्टोर, वो भी हमें चाहिए। तो हम क्या है, इन मेमोरी स्टोर इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो ये वेक्टर स्टोर किस लिए यूज होगा, ओके, क्रोमा भी चाहिए एंड उसके लिए टिक टोकन भी चाहिए होगा, दोनों इंस्टॉल कर लेते हैं। पिप इंस्टॉल एंड टिक टोकन। तो क्या बोल रहा है, ओके, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ चला जाएगा, अभी फिर से रन करना पड़ेगा एवरीथिंग, इसे पहले इंस्टॉल करना चाहिए था हमें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ इट विल टेक अगेन सम टाइम, ठीक है। क्या क्या चाहिए, ये रन करने की जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड। चंक्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद लेट्स सी, उसके बाद मल्टीवेक्टर रिट्रीवल हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए एलिमेंट्स का लेंगे, उसके बाद उसमें से टेबल या फिर टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद समरी क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे हम लिखते हैं समरीज, समरी, ठीक है, यहाँ पे समरी क्रिएट हो रही है। एंड समरी क्रिएट होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी हमारे स्टोर है, जैसे मल्टीवेक्टर स्टोर रिट्रीवल के लिए, प्लस इन मेमोरी स्टोर जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके लिए लिया है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये ऊपर वाला रन होने दो, फिर बाद में बाकी का कर लेते हैं।
तो कोई क्वेश्चन है जो भी हमने देखा इसमें? सर अगर हमने ये जो देखा है टेबल का एक्सट्रैक्शन है हमारे जो मॉड्यूल है हमारा प्रोजेक्ट में, उसमें ASDA कर रहे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, SQL का कर रहे थे। अगर वहां पे तो हम रिट्राइवल हमारा नॉर्मली यूज कर रहे, जो पहले यूज कर रहे थे, अगर वहां पे अगर हम लाइब्रेरी चेंज करेंगे तो उससे हमारे एक्यूरेसी और वो बेटर हो सकती है क्या? अगर हम यहाँ पे अनस्ट्रक्चर अभी यहाँ पे हम टेबल वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं ना, ये अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी करके। यस यस। तो लेकिन फिर कॉस्टिंग का इशू आ सकता है क्या फिर? नो नो, ये लाइब्रेरी फ्री है, कंप्लीटली फ्री है लाइब्रेरी। लेकिन अगर आपको और बेटर एक्यूरेसी चाहिए, सो इसका एपीआई भी आता है अनस्ट्रक्चर का, वो क्या करता है इवन बेटर एक्यूरेसी देता है। सो उसके लिए आप एपीआई यूज कर सकते हैं। एपीआई के लिए कॉस्टिंग लगता है। ये जो लाइब्रेरी हम अभी यूज कर रहे हैं वो कंप्लीटली ओपन सोर्स है, इसमें कुछ कॉस्टिंग नहीं लगेगा। ओके, हाँ वही पूछना था। तो फिर हम ये अनस्ट्रक्चर ये जो सब एक्सट्रैक्ट करके जो हमारा रेगुलर जो मॉडल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, यस यस। ओके ओके। Why it is taking so much time? 3 minutes, okay. I think 4 minutes लिया था ना last time, so it will again take 4 minutes. सर समरी क्रिएट करण्यासाठी आपण आधी मॅप रिड्यूस वगैरे मेथड यूज करायचो ना? हो यस। सो तर मग ते का मैप, बरं नाही केलं होतं? यस। क्या लगता है किसी को कुछ आइडिया आ रहा है? हम पहले मैप रिड्यूस या रिफाइन यूज कर रहे थे, अभी क्यों नहीं किया होगा? सर वहाँ पे डेटा लॉस होने की मीन्स समरी जो है वो एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि वो हम चंक्स क्रिएट करते हैं, समरी ऑफ समरी ऐसे होते, तो वहाँ पे कुछ लॉस हो सकता है। और हमें यहाँ पे ये समरी क्रिएट करके फिर पेरेंट्स से रिट्राइव करना है, तो हमें वो एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट मिलना चाहिए, इसलिए हम ये मेथड से आए। ओके, लेकिन एक वहां पे भी तो लॉस हो सकता था, तो वहां पे लॉस के साथ क्यों कर रहे हैं आप, अगर यहाँ पे लॉस नहीं होता है तो? सो रिफाइन या फिर मैप रिड्यूस यूज कर रहे थे, उसका मेन पर्पस क्या था? मैक्स टोकन, हाँ यस यस। अगर हमारे डॉक्यूमेंट की लेंथ क्या है, लार्जर है, तो क्या आएगा? कॉन्टेक्स्ट विंडो का इश्यू आएगा। लेकिन यहाँ पे इश्यू क्यों नहीं आ सकता वो कॉन्टेक्स्ट लेंथ का? क्योंकि हम इसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए इनपुट? चंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमने इसे स्प्लिट किया है, राइट? हम यहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट की समरी नहीं क्रिएट कर रहे हैं। अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट, ये जो पीडीएफ है, कितने 16 पेजेस है, सारे पेजेस के अगर हमें क्या करना होता, समरी क्रिएट करनी होती, तो रिफाइन मैप रिड्यूस जो भी मेथड्स देखी थी वो यूज करनी पड़ सकती थी, क्योंकि ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट हम एलएलएम को नहीं दे सकते। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतने टेबल की एक समरी क्रिएट कर रहे हैं, इसके बाद इस इतने पार्ट की जो भी एक पार्ट आएगा उसकी एक समरी क्रिएट कर रहे हैं, राइट? चंक हमने ऑलरेडी क्रिएट किए थे, उन चंक्स की समरी क्रिएट कर रहे हैं, एंड हमें पता है वो चंक्स क्या है, ऑलरेडी स्मॉलर देन कॉन्टेक्स्ट विंडो। यस, क्लियर है अभी? यस सर। सो ठीक है, ये हो चुका है। नाउ सारी चीजें आ चुकी है। लेट्स क्रिएट समरी। आई थिंक समरी क्रिएट करना है ना अभी। यस, समरी क्रिएट करना है, तो ये ले लेते हैं ये प्रॉम्प्ट, एंड हम क्या करेंगे, समरी क्या है ये, ओके, ये एपीआई की पहले एपीआई की सेट करनी होगी। ये हो चुका है। कहाँ है समरी? समरी यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, अभी क्या है, समरी क्रिएट करेंगे हम। कहाँ गया हमारा टेबल समरी?
यहाँ पे टेबल समरी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे आपके टेक्स्ट की समरी क्रिएट हो जाएगी एंड यहाँ पे आपका वेक्टर स्टोर रेडी हो जाएगा। तो 5-10 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं ना आज, या किसी को ऑफिस जाने की जल्दी है? यस, थोड़ा सा ही बाकी है। कर सकते हैं सर। या अगर इनपुट फाइल जैसे हम लोग हमेशा एक लेते हैं, एक बड़ी पीडीएफ फाइल लेते हैं, फिर उसकी चंकिंग करते हैं और फिर उसको आगे हम लोग जैसे रैग में भी यूज करते हैं, उसको आगे यूज करके उसके ऊपर फिर उसको फेच करते थे और सारे चंक्स को, और फिर उस पे समरी वगैरह जनरेट करते थे या फिर क्वेश्चन आंसरिंग करते थे। लेकिन जैसे नॉर्मली सिस्टम्स में कैसा होता है, लाइव सिस्टम में जितना भी देखा अभी तक, सर डेटा डेली बेसिस पे आ रहा है, तो उसको लेके फिर सिस्टम में चंक करके डालना सही है, या फिर जैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें रोज एक वेबसाइट से न्यूज आर्टिकल्स आते हैं। न्यूज आर्टिकल्स कम से कम 500, 700, 1000 वर्ड्स ऐसे होंगे। तो उनकी चंकिंग करना सही है क्या? क्योंकि मुझे अल्टीमेटली यूजर को वो न्यूज आर्टिकल ही रिटर्न करना है या उस पर समरी जनरेट करके रिटर्न करना है। हाँ, सो अगर आपको कंप्लीट न्यूज आर्टिकल की समरी चाहिए तो आपको वो जो मेथड्स हमने यूज की थी, मैप रिड्यूस पे रिफाइन, वो यूज करनी होगी। क्योंकि अगर आप चंक्स के साथ समरी क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, ओनली उतने ही पार्ट की समरी आ जाएगी, राइट? सो कुछ स्टार्टिंग पार्ट की समरी या फिर एंडिंग पार्ट की समरी, उसका कुछ मीनिंग नहीं होगा। आपको कंप्लीट आर्टिकल की समरी चाहिए तो आप क्या करना पड़ेगा, रिफाइन या मैप रिड्यूस की मेथड्स यूज करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हम चंक्स क्रिएट करके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे वेक्टर स्टोर में चंक स्टोर करना है हमें, राइट? उसके लिए हम चंक्स क्रिएट कर रहे थे ऑलरेडी। इसके लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे चंक्स की समरी क्रिएट करें। अदरवाइज किसी भी एप्लीकेशन के लिए आपको समरी क्रिएट करना है तो आपको मैप रिड्यूस या फिर रिफाइन के जो चेन टाइप है वही यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे वेक्टर स्टोर एवरीथिंग हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने समरी कहाँ पे गया, वो मल्टी वेक्टर रिट्रीवल, यहाँ पे समरी क्रिएट चुकी है। वेक्टर डेटाबेसेस जस्ट हमने इनिशियलाइज किया है। अभी एक चीज बाकी है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है वो हमें वेक्टर डेटाबेसेस में स्टोर करना है। समरी हमें कहाँ पे स्टोर करनी है, समरी की एम्बेडी हम वेक्टर डीबी में स्टोर करेंगे एंड टेबल या फिर टेक्स्ट है ओरिजिनल, वो कहां पे स्टोर करेंगे, यस, इन मेमोरी स्टोर में, राइट? एंड हमें क्या मैप करना है, वन मोर थिंग, जो समरी है एग्जैक्टली इस डॉक स्टोर में जो ओरिजिनल टेबल है किसके साथ ये क्या हो रहा है, मींस किसके साथ प्रॉपरली है वो मैप करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक यूनिक आईडी चाहिए होती है। सो यूनिक आईडी हम कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शनलिटी है UUID, इंपोर्ट UUID करते हैं हम। अदरवाइज जो भी मेथड्स आपको लगता है टाइम स्टैम्प लेके कुछ भी करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन UUID क्या है, आपको यूनिवर्सल एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करती है, तो उसका यूज करना क्या रहेगा, बेटर रहेगा। तो ये UUID क्या होती है, अगर हम क्या करते हैं, str ऑफ UUID डॉट UUID4 UUID नॉट 64, सो ये रन करेंगे तो आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएंगी। सो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे एक यूनिक आईडी चाह रहे हैं। सो यूनिक आईडी से क्या होगा, सो पहले कोडिंग लिखते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास टेबल है उसके लिए हम आईडी क्रिएट कर रहे हैं, so, टेबल आईडी हमें क्या करना है, ये लेते स्ट्रिंग, यस, टेबल समरी के लिए मींस जो भी आपकी टेबल समरी है, हर टेबल समरी के लिए एक यूनिक आईडी हमने क्रिएट की। सो हमारे पास कितने टेबल्स है, 13 टेबल है, 13 टेबल समरीज है।
हर टेबल समरी के लिए हमने एक यूयूआईडी क्रिएट कर दिए। उसके बाद हम अभी हमें क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जो आपके लैंग चेन का डॉक्यूमेंट होता है, वो लैंग चेन का डॉक्यूमेंट क्या होता है एग्जैक्टली? यस, डेटा प्लस मेटा डेटा रहता है इसमें। उसमें क्या रहता है, जो डॉक्यूमेंट टाइप रहेगा उसमें पेज कंटेंट प्लस मेटा डेटा रहता है, राइट। सो हम क्या करेंगे, वही डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे इस समरी का, एंड फिर उसे हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। सो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए फ्रॉम LangChain। लेट्स सी, आई थिंक यहाँ पे नहीं है, ओके यहीं पे है, ठीक है, ये हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली ये जो भी आपकी समरी है उसके डॉक क्रिएट करना है, समरी डॉक्स। समरी डॉक चाहिए, वो हम यहाँ पे पहले ये लेते हैं, एंड फिर हम क्या करेंगे, फॉर इंडेक्स कॉमा समरी इन इन्यूमरेट, एंड किसके ऊपर करना है, हमें टेबल समरी के ऊपर करना है, टेबल समरी, यस, टेबल समरी डॉक्स हम कर रहे हैं, समरी डॉक्स डॉट अपेंड, जो भी आपका डॉक सेपरेट करते हैं जिसमें थोड़ा सा समझ में आएगा। पहले यहाँ पे डॉक ले लेते हैं, एंड हम क्या करेंगे, यस ये सब ले रहे हैं, एंड फिर इन सबको निकाल देते हैं यहाँ पे। डॉट अपेंड क्या करना है, ये जो जस्ट डॉक आ रहा था, थोड़ा सा ये क्लियर लगेगा, ठीक है, एंड हो रहा है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आईडी नहीं चाहिए। जब हम एक क्रिएट कर रहे थे, कुछ नेम दिया था क्या हमने ऊपर, रिट्राइवल्स हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया ना, सो रिट्राइवल पहले क्रिएट करना होगा, फिर ये सब हम पुश करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हो चुका है, एंड इसकी जगह हम इसको आईडी नेम रखते हैं, एंड सेम आपको क्या करना है, टेक्स्ट के लिए भी करना है। सो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट आईडी, टेक्स्ट, ये क्या कर रहे हैं हम जस्ट 1 मिनट देखते हैं, पहले टेक्स्ट के लिए भी कर लेते हैं। यस, सारी चीजें प्रॉपरली है, एंड यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट डॉक डॉट अपेंड डॉक्स। सो यहाँ पे हमें करना क्या है, सो जो आपका रिट्रीवल है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं, आपके पास दो चीजें हैं, आपके पास क्या है, एक है वेक्टर स्टोर, वेक्टर स्टोर, एंड दूसरा क्या है, इन मेमोरी स्टोर, राइट। सो आपके वेक्टर स्टोर में क्या है, क्या स्टोर किया है हमने, टेबल्स, टेबल समरी, टेबल्स या टेबल समरी, समरी क्रिएट किए, समरी। सो एम्बेडिंग की जरूरत नहीं, जस्ट हम लिखते हैं समरी, राइट। टेबल या फिर टेक्स्ट है, उसकी समरी हमने क्या है यहाँ पे स्टोर किया, सो समरी ऑफ टेबल, समरी ऑफ टेबल। एंड यहाँ पे क्या स्टोर किया इन मेमोरी स्टोर में, यस, ओरिजिनल टेबल, समझ में आ रहा है। वेक्टर स्टोर में हम समरी ऑफ टेबल स्टोर कर रहे हैं, एंड यहाँ पे ओरिजिनल टेबल स्टोर कर रहे हैं। सो जब आपकी क्वेरी आएगी तो हम क्या करेंगे, उस क्वेरी को वेक्टर स्टोर्स की समरी से कंपेयर करेंगे। तो क्या रिट्राइव होगा आपके, सबसे पहले समरी ऑफ टेबल रिट्राइव होगी। तो जो समरी रिट्राइव हुई है वो हमें पता करना होगा कि एक ओरिजिनल इन मेमोरी स्टोर में बहुत सारे टेबल्स होंगे, राइट। सो ये जो रिट्राइव हुई समरी है वो एग्जैक्टली कौन से टेबल की है, क्योंकि वो टेबल हमें क्या करना है, एलएलएम को पास करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया है, एक यूनिक आईडी यहाँ पे क्रिएट की है। तो हम क्या करेंगे, उस यूनिक आईडी के साथ ही हम क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों को स्टोर करेंगे। मीन्स यूनिक आईडी होगी, इसके लिए भी सेम आईडी होगी, इसके लिए भी सेम आईडी होगी। मीन्स जो टेबल है उसके लिए भी एंड उसके समरी के लिए भी एक यूनिक आईडी होगी। तो जैसे ही ये समरी रिट्रीव होती है तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिक आईडी से एक किस टेबल की समरी है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमने जस्ट क्या किया है, ये जो आईडी है टेक्स्ट आईडी ऑफ इंडेक्स, हमने क्या किया, टेक्स्ट आईडीज एंड टेबल के लिए हर किसी के लिए यूनिक आईडीज क्रिएट की है। समझ में आ रही है अभी, यस। सो ये हो चुका। अभी सिंपली हमें क्या है, एक रिट्राइवल क्रिएट करना है, एंड उसमें हम क्या करेंगे, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे हम पुश कर देते हैं।
सो आपको रिट्राइवल चाहिए तो हम जस्ट एक रिट्राइवल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं रिट्राइवल। यस, मल्टीवेक्टर डॉक स्टोर है, ये डॉक स्टोर है। इसमें क्या होगा, क्या स्टोर होगा इसमें, टू स्टोर ओरिजिनल टेबल एंड टेक्स्ट एलिमेंट्स। तो जो टेबल एंड टेक्स्ट एलिमेंट्स थे ओरिजिनल इसमें स्टोर होंगे। एंड इसमें ये एम्बेडिंग मॉडल है, तो इस वेक्टर स्टोर में क्या स्टोर होगा, टू स्टोर समरी ऑफ टेबल एंड टेक्स्ट, राइट। एंड इसकी 2 की जगह हम 4 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिट्रीवल रेडी होता है। जस्ट इसमें आपको क्या करना है, सारी चीजें पुश करनी है। तो हम क्या करेंगे, रिट्रीवल में आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर स्टोर में डॉक्यूमेंट हमारे डालेंगे। सो डॉट वेक्टर स्टोर एंड डॉक्यूमेंट समरी डॉक, एंड सेम वे में हम क्या करेंगे, रिट्रीवल नॉट रिट्रीवल डॉट वेक्टर स्टोर एड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक। सो दोनों चीजें ऐड हो रही है। एंड उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इन मेमोरी स्टोर में भी पुश करना है। सो इन मेमोरी स्टोर में पुश करने के लिए हम क्या करेंगे, रिट्रीवल डॉट डॉक स्टोर एम सेट, एंड इंस्टेड ऑफ ये सब देने के आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या पास करनी है, जो आईडी है आपके टेबल की वो पास करनी है, प्लस ये भी करनी है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ऐसे कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ, सबसे पहले लिस्ट ऑफ जिप ऑफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपके टेबल आईडी एंड टेबल समरी है दोनों दे रहे हैं। सो जिप क्या करता है, सबसे पहले हम जिप देखते हैं, जिप क्या करता है। यस, टेबल आईडी इज नॉट डिफाइंड, व्हाई टेबल आईडी इज नॉट डिफाइंड, ओके, रन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आइटम क्रिएट होगा। अगर हम फॉर आई इन ये लेते हैं प्रिंट आई, तो क्या आएगा, सो हर किसी का एक वो कॉम्बिनेशन बनेगा। एक टेबल आईडी लेगा फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेके क्या कर रहा है, इस तरीके से उन दोनों को टुगेदर कर रहा है। एंड फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, मीन्स हर एक डॉक्यूमेंट के साथ एक यूनिक आईडी हम सेंड कर रहे हैं, राइट। एंड इसी तरीके से हमने क्या किया है, इन सबको सेट किया है। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट इसे यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। एवरीथिंग इज वेल। तो अभी तक क्या है, हमारा रिट्रीवल रेडी हो चुका है, राइट। सो अभी आपको रैक का एप्लीकेशन बिल्ड करना होगा। एंड यहाँ पे हम क्या है, डायरेक्टली जो आपकी मल्टी रिट्रीवल रिट्रीवल की वे वाली चेन थी, वो चेन हम यूज नहीं कर सकते। व्हाई, वो चेन क्या करती है, डायरेक्टली जो भी हम डॉक्यूमेंट्स रिट्रीवल से रिट्रीव करेंगे वो एलएलएम को पास करती है। सो वहां पे हमें नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, वेक्टर स्टोर या एंड फिर इन मेमोरी स्टोर, इन सबसे के थ्रू देखना है। तो हम क्या करेंगे, मैन्युअली इसकी एक चेन क्रिएट करेंगे। एंड ये सारी चीजों के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद का जो भी प्रोसेस है, अभी रिट्रीवल रेडी हो चुका है। जस्ट आपको अभी क्या है, रैक का चेन बिल्ड करना है, राइट। वो हम टुमारो कर लेते हैं। एंड फिर सबसे पहले इसका रिवाइज करेंगे। सो आप लोग भी क्या करना है, इसको थोड़ा सा देख के आना है, ये मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। एंड टुमारो फिर से हम क्या करेंगे, एवरीथिंग सारी चीजों का रिवाइज करेंगे। आई थिंक समरी तक सबको समझ में आया होगा, समरी के बाद वाला थोड़ा सा फास्ट हुआ है पार्ट, राइट। सो ठीक है, ये भी हम कल फिर से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये नहीं क्वेश्चंस जो भी ये देखा हमने, नो क्वेश्चंस, ओके। सो इसे रिवाइज करके आना है टुमारो। सबसे पहले हम इसे जो भी हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। उसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर्स आपको आने चाहिए, राइट। एंड फिर हम क्या करेंगे, आगे का जो पार्ट है, रैक का एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। एंड फिर अभी तक हमने ओनली टेक्स्ट एंड टेबल ही देखा है, तो उसमें हम इमेजेस भी कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इमेजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आंसरिंग करनी है तो कैसे करेंगे, वो भी हम टुमारो देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट